Assalamu alaikum dear student, welcome to the Azim Group of Publication. I am your biology teacher Bilawal Khan. Student, in this lecture we are going to discuss the topic RNA and its type. सबसे पहले हम देखते हैं RNA के बारे में। RNA जो है वो हमारे पास एक पॉलीमर है ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। RNA जो है वो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, लेकिन समटाइम क्या होता है कि यही सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होते हैं और वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। देन नाइट्रोजनस बेसिस की अगर हम बात करें तो आरएनए में भी डीएनए की तरह 4 नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, लेकिन एक नाइट्रोजनस बेसिस का यहाँ पे चेंज है। वो कौन सी है? यूरासिल। यूरासिल यहाँ पे रिप्लेस करती है थायामीन को। बाकी जो 3 बेसिस हैं गवानीन, साइटोसिन एंड एडेनिन, वो सेम वही हैं जो डीएनए में प्रेजेंट है। देन हम उस प्रोसेस की बात करते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू हमारे पास आरएनए बनता है, विच इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। द सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। होता क्या है, सबसे पहले डीएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन से गुजरता है और ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में एक सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए बनते हैं। ये मैसेंजर आरएनए आगे ट्रांसलेशन से गुजरते हैं और ट्रांसलेशन के रिजल्ट में फिर हमारे पास एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ तक हम डिस्कस करते हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। उसके बाद टाइप्स ऑफ आरएनए, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले अगर हम टाइप की बात करें तो हमारे पास 3 मेजर क्लासेस हैं आरएनए की, और हर क्लास जो है वो अपना एक स्पेशल रोल प्ले करती है इन प्रोटीन सिंथेसिस। First one is messenger RNA, which is 3 to 4%, then transfer RNA, which is 10 to 20%, and the third one is ribosomal RNA, which is 80% of the total RNA in the cell. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो है वो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और इसकी जो लेंथ होती है वो वेरिएबल लेंथ होती है। मैसेंजर आरएनए की परसेंटेज की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 3 to 4% होते हैं ऑफ द टोटल आरएनए इन द सेल। इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास वेरिएबल होती है क्योंकि इसकी लेंथ डिपेंड करती है ऑन द बेस ऑफ जीन एंड ऑन द बेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन बननी है और जिस जीन से इंफॉर्मेशन आ रही है, तो ये 2 चीज़ें डिसाइड करती हैं लेंथ ऑफ द मैसेंजर आरएनए। अगर तो हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखें कि अगर कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल है और उसकी लेंथ जो है वो 1000 अमाइनो एसिड की है, तो मैसेंजर आरएनए की लेंथ फिर होगी 3000 न्यूक्लियोटाइड। फंक्शन की अगर हम बात करें तो मैसेंजर आरएनए हमारे पास जेनेटिक मैसेज को कैरी करते हैं फ्रॉम द डीएनए, जो न्यूक्लियस से वो कैरी करते हैं उसको लेके जाते हैं राइबोसोम इन द सेल ऑफ साइटोप्लाज्म, और वहाँ पे वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू वो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाते हैं। अब मैसेंजर आरएनए यहाँ पे जो है वो एक मैसेज का काम कर रहा है कि वो मैसेज जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वो लेके आता है किसके पास? राइबोसोम के पास, और राइबोसोम फिर उस मैसेज को लेते हैं और फिर एक स्पेसिफिक प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। देन नंबर 2 पे हम बात करते हैं ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट आरएनए मॉलिक्यूल है कंसिस्टिंग ऑफ 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड इन अ चेन। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 10 to 20% ऑफ द टोटल आरएनए कंटेंट ऑफ अ सेल। फंक्शन की अगर हम बात करें तो इस नेम से इंडिकेट कर रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ट्रांसफर द अमाइनो एसिड टू राइबोसोम, जहाँ पे वो लिंक करते हैं और एक पेप्टाइड चेन बनाते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए की अगर हम बात करें, द सेल विल हैव एटलीस्ट 20 काइंड्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल। देयर इज एटलीस्ट 1 ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल फॉर ईच ऑफ द 20 अमाइनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन। तो अगर हमारे पास 20 अमाइनो एसिड है तो हर अमाइनो एसिड को लेके जाने वाला एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए जो है वो सेल में प्रेजेंट है। देन द थर्ड वन, लास्ट वन, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। इट इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद राइबोसोमल प्रोटीन वेयर 40 to 50% ऑफ इट्स प्रेजेंट। फंक्शन की अगर हम बात करें तो इट इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए because it is eventually become the part of the राइबोसोम वेयर प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस। क्योंकि ये पार्ट होते हैं, ये कंपोनेंट होते हैं राइबोसोम का, इसी बेस पे हम इसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। और राइबोसोमल आरएनए को हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं क्योंकि यहीं पे सारी प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होती हैं। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो अबाउट 80% ऑफ द टोटल आरएनए कंटेंट ऑफ द सेल एज राइबोसोमल आरएनए, और सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज कंपोजिशन आरएनए की जिस टाइप की होती है वो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए ही है। क्यों?
क्योंकि यही राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस की फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प आउट कर रहा होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने डिस्कस किया आरएनए एंड इट्स टाइप। तो आरएनए में सबसे पहले उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, देन उसके बाद टाइप्स ऑफ आरएनए जो 3 मेन टाइप्स हैं, जिसमें मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।